भारत की स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई सिर्फ मैदाने जंग में नहीं, बल्कि विचारों और तर्क की ताकत से भी लड़ी गई। इस बौद्धिक संघर्ष के सबसे बड़े योद्धा में से एक थे दादा भाई नारोजी। उन्हें पूरे भारत ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा। उनकी सोच, उनके सिद्धांत और उनका राजनीतिक सफर आज भी हमें प्रेरित करता है। नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आज उनकी 200वीं जयंती पर हम जानेंगे दादा भाई नारोजी का जीवन, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि ब्रिटिश संसद में भी भारत की आवाज बुलंद की। दादा भाई नारोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में एक साधारण पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता कपड़ा व्यापारी थे, लेकिन दादा भाई ने बचपन से ही पढ़ाई में गहरी रुचि दिखाई। 11 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई और परिवार पर आर्थिक संकट आ गया, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। दादा भाई नारोजी ने एल्फिंस्टोन कॉलेज से पढ़ाई की। वे गणित और प्राकृतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने और एल्फिंस्टोन कॉलेज में भारतीय प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सुधारों के लिए कार्य किया। 1885 में जब भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, दादा भाई नारोजी उनके संस्थापक नेताओं में शामिल थे। वे 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1886, 1893, 1906 के कलकत्ता सत्र में पहली बार कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया और इसका श्रेय दादा भाई नारोजी को ही जाता है। उनका कहना था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यही विचार आगे चलकर लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी के आंदोलन की बुनियाद बना। 1892 में दादा भाई नारोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने वहां प्रवेश किया। लिबरल पार्टी की तरफ से वे सांसद बने। यहां से उन्होंने भारत के लोगों की तकलीफें और ब्रिटिश शोषण की सच्चाई सीधे इंग्लैंड की जनता और नेताओं के सामने रखी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय एक भारतीय का ब्रिटिश संसद में चुना जाना भारतीय की आवाज को वैश्विक मंच पर ले जाना था। दादा भाई नारोजी का सबसे बड़ा योगदान उनकी आर्थिक सोच थी। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नामक पुस्तक लिखी। इसी में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन भारत से धन और संसाधन लूटकर इंग्लैंड भेज रहा है, जिससे भारत गरीब और पिछड़ा होता जा रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने साबित किया कि भारत की गरीबी प्राकृतिक नहीं बल्कि औपनिवेशिक शोषण का नतीजा है। यही विचार आर्थिक स्वतंत्रता की मांग का आधार बना। दादा भाई नारोजी के विचारों से महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं ने प्रेरणा ली। गांधी ने नारोजी को अपना राजनीतिक गुरु कहा। दादा भाई नारोजी का निधन 30 जून 1917 को हुआ। उस समय भारत की आजादी भले ही दूर थी, लेकिन उनके विचार और संघर्ष नई पीढ़ी को आगे की राह दिखा रहे थे। आज उन्हें आधुनिक भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। दादा भाई नारोजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं, विचारों और तर्क से भी जीती जा सकती है। 200वीं जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन को। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।